नमस्कार दोस्तों, आज हमारा संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट है। हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिख लिया है। तो ये प्रश्न संख्या पद्धति के हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेन उद्देश्य हमारा रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कराना है। तो कोई भी प्रश्न हो कम समय में हल हो, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रश्न को हम ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। जैसे लिखा है, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी हो तथा वह अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, वह संख्या होगी। तो पहली शर्त हम देखते हैं, यानी कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। इन्हें जोड़ते हैं, जैसे 2 और 4 6। अब इसकी 4 गुनी है या नहीं है, ये इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, मतलब पहली कंडीशन सही है। दूसरे में देखेंगे 6 3 9, और 4 गुनी है या नहीं है, 9 चौक 36, ये भी सही है। 8 4 12, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, ये भी सही है। और 9 6 15, और 15 में 4 से गुणा, 15 चौका 60, मतलब ये 96 है। तो इसमें पहली कंडीशन लागू नहीं हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। अपने अंकों के गुणनफल की, अंक, वह अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। अंक हैं 2 4, तो 2 चौक 8, और इसकी 2 गुनी यानी 16 हुए, मतलब कंडीशन नहीं है। 3 छक 18, इसकी 2 गुनी यानी कि 36, ये कंडीशन सही है। अगला भी देख लेते हैं। 4 8 32, इसकी 2 गुनी तो 64, ये कंडीशन नहीं लग रही। ये वाला पहला ही कट चुका है। कहने का मतलब यही, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है, दूसरा प्रश्न, किन 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में 5/7 आता है। यानी पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी 0 तथा अगला कौन सा है इसको देखेंगे, 5/7। 5/7 यानी 7 से हम भाग देंगे 5 के लिए। अब कुछ नहीं तो पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 7 12 यानी 7 7 49, 1 बचा, फिर 0 7 एकम 7, यानी कि 0 और 0.71 है, मतलब 1 से यह कम है। तो 1 से कम है, यानी 1 से पहले, यानी 0 तथा 1 के बीच में आएंगी। यानी 5/7 0 तथा 1 के बीच में आए, क्योंकि यह 1 से कम है। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का यहाँ पर हमने लिख लिया है। इस प्रश्न में हमें 6 के इस दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। यानी कि हमने यहाँ पर जैसे 4 6 0 4 3 6, तो इसका तो ये 6 रहेगा। अब इसका यहाँ पर हम लिख लेंगे जैसे 6 यू, इसके बाद 1 2 3 4, इतने ही 0 लिख लेंगे, 1 2 3 4। हमें इनका अंतर निकालना है, तो पहले ये संख्या ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर हम, जैसे कि 6 और 4 0, 1 2 3 4। अब 6 हम इसमें से घटा देंगे, अंतर का मतलब घटाना है। अब यहाँ से हम 2.5 लेते चले हुए आएंगे ऐसे करके, 10। अब 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ से 2.5 9 रह गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ पर भी 5 रह गए। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है, यानी ये हमारी संख्या में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर ये संख्या पहले हम लिख लेते हैं। मान लो ये लिखी है 27 85, 27 85 64,
083। हमने 8 के स्थानीय मान निकालना है, तो पहले इस 8 का स्थानीय मान मतलब 8, इधर एक संख्या है तो एक 0, दूसरी 8 यहाँ पर है, तो इसको भी ऐसे देखेंगे हम 8 ये। इसके बाद देखेंगे संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनका हमें अंतर निकालना है, तो इस बड़ी संख्या को ऊपर रख लेंगे, यानी 8 लिख के 1 2 3 4 5 6, 80 इसके नीचे, यानी 8 ये 0। इसका अब हमें अंतर हमने घटा देना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, तो पहले तो 0 बचेगा, यहाँ से हम 2.5 लेते हुए चले, यानी 10, यहाँ से ऐसे। अब 10 में से 8 गए तो बचे 2, अब यहाँ कितने रह गए 9, तो यहाँ पर 9 लिख लिए, यहाँ पर भी 9 बचे, यहाँ पर भी 9 बचे, ये लिख लिए हमने। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर बचे 7। अब ये अंक देखें कौन से में है, यानी 7 1 2 3 4 बार 9 है, तो 7 1 2 3 4 बार 9 है और 20, मतलब सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया आपको देखने, यानी मध्य प्रदेश पुलिस में 2013 में पूछा गया है, तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 5 में सबसे छोटी कौन सी है, तो एक तो ना भाज्य है ना भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह होती है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाज्य ना हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 है ऑप्शन बी में। तो एक स्वयं 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 80 और 90 के बीच हो और अभाज्य हो। हमने अभी आपको बताया कि अभाज्य संख्या वे हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाज्य ना हो। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 81, 81 9 से भाज्य हो जाएगा, 9 में 81, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें 83 तो भाज्य नहीं, जबकि ये 8 7 15 ये 3 से भाज्य हो जाएगा, तो ये भी हमारी संख्या नहीं हुई। ये 81 9 से भाज्य है, तो ये भी नहीं है। इसमें ये 83 और 89 ये स्वयं और एक के अलावा और किसी से भाज्य नहीं होंगे, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसमें लिखा है 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए, 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। पहले यहाँ पर 1729 को हम गुणनखंड करेंगे, पहले इस 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचे 32 हो गए, 7 चौक 28, 4 बचे 49 हो गए, 7 7 49। इसे हम 13 से काटेंगे, 13 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो 13 एकम 13, 24 है तो 11 बचे 117 हो गए, 13 निम्मा 117, काटेंगे 19 से, 19 एकम 19, ये कट गई। अब लिखा है 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर, बढ़ते क्रम में लिखना है। कहने का मतलब प्रश्न का ये है कि 7 और 13 2 खंडों में लिखना है। अब 13 और 19 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में लिख लिया हमने। अब इनमें पूछा है अंतर कितना है, 7 और 13 में अंतर 6 का है, 13 और 19 में अंतर 6 का है, तो अंतर पूछा है तो अंतर 6 का है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में लिखा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 8 हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें लिखा है संख्या 729 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर हमें वर्ग निकालना है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है कौन सा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 729, इसे हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचा 12 हो गए, एक आगे समझ लेते हैं। तो 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 2 बच्चे आगे समझ लिए 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, तो 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर जो हमारी संख्याएं हैं वो आ गई 1 2 3 4 5 6 बार हैं। यहाँ पर ऐसे ही देख लेते हैं, वर्गमूल निकालना है तो हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक लिख लेंगे। तो इस जोड़ा में से एक लिख लिया हमने, इस जोड़ा में से एक और इस जोड़ा में से एक। तो 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, यानी 27 आ गया हमारा, यानी 27 का वर्ग करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, डी में 27 लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर लिखा है 200 तक 3 एवं 4 से समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या है। यानी कि 3 और 4 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो भाज्य हो जाएं। तो हमें 3 और 4 का लासा निकाल लेना है। तो 3 और 4 का लासा आ जाएगा 3 चौक 12, क्योंकि जो अलग अलग संख्याएं हैं तो गुणा कर लेंगे 12 आ जाएगा। यानी कि 12 का पहाड़ा अगर हम लिखते चले जाएं 200 तक, तो जितनी भी संख्याएं आ जाएंगी वो सब इससे विभाज्य आ जाएंगी। तो हमें संख्या की इन गिनती निकालनी है, तो सिर्फ हम 200 को इन 12 से भाज्य कर देंगे। देखो 12 एकम 12, कितने बचे 8 बचे, 80 हो गए, 80 बचे और 12 से 80 को भाग करेंगे, 12 24 32 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। अब 84 हो गए ज़्यादा है, तो 84 यानी 84 तक तो होंगी नहीं, तो 12 छंग 72 यानी 6 यानी 16 तक, यानी 16 तक जो संख्याएं होंगी वो 12 तक आ जाएंगी, और 84 यानी 200 से संख्या ऊपर पहुंच जाएगी तो वो संख्या हमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 200 तक 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक 7 पॉइंट कुछ आएंगे, तो 17 तक, यानी 17 तक हम निकालेंगे तो संख्याएँ 200 से ऊपर निकल जाएंगी, तो 16 तक ही संख्याएँ 200 के अंदर आएंगी। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर लिखा है 2 संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी संख्याओं का गुणनफल होगा। मान लेते हैं जो 2 संख्याएं हमारी, एक x है और दूसरी y है, ठीक, इनका योग 28 है, यानी कि अगर हम जोड़ दें इन्हें तो ये 28 के बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं इसे। तो सभी जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 में आया है। इसके बाद आगे लिखा है उनका अंतर 12 है, यानी इन्हीं संख्याओं का अंतर हम ज्ञात करें, अंतर यानी माइनस कर देंगे, और अंतर है 12, समीकरण 2 हो गई। यदि इनको हम जोड़ दें यानी ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो ये प्लस की और ये माइनस की कट गई, 1x 1x यानी 2x हो गई, बराबर 8 2 10 का 0 2 3 और 1 हासिल का 4, यानी x बराबर 40/2 और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। यानी जो पहली संख्या हमारी x बराबर आ गई 20, और x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर आ गया यानी 20, x की जगह पर रख दिए 20 प्लस कि y बराबर 28, तो y बराबर 28 माइनस के ये 20 आ जाएंगे, तो y बराबर, तो यहाँ पर आ जाएंगे 8,
यानी x का और y का मान आ गया, यानी संख्याएँ हमारी आ गई, एक 20 और एक 8। इनमें पूछा इनका गुणनफल, यानी इन संख्याओं का गुणनफल, यानी x और y, x गुणा y, और x का मान है 20 गुणा y का मान 8, 8 दूनी 16, यानी 160, और 160 हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने 10 प्रश्न लिए हैं। तो मैं आशा है ये प्रश्न आपको बहुत ही समझ में आए होंगे। हमने बहुत ही कम समय प्रश्न हल करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें समय रहते आपके समक्ष पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।